अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमा की रेसिपी, जो कि हम ट्रेडिशनल अंदाज में बनाएंगे। झटपट तैयार हो जाने वाला ये मुनफरिद और मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 4 कप दूध आपने फुल फैट लेना है और फिर इसको बॉईल करना है। 15 से 20 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और बाकी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तैयार करना। एक पैन ले लीजिए और उसमें डालेंगे हम 3 टेबलस्पून देसी घी, प्योर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसमें हम नट्स को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बादाम 15 ग्राम, काजू 15 ग्राम और पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता 15 ग्राम ले लीजिए। इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती और ये हल्के से कलर चेंज कर लेंगे। जब ये हल्का सा कलर चेंज कर ले तो फिर हम इसको डायरेक्ट हम उस दूध में शामिल कर देंगे। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसको दूध में शामिल कर लेते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और जिस पैन में हमने पिस्ता और बादाम फ्राई किए थे उसी में हम 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे और जो किशमिश है वो अब हम इसमें फ्राई करेंगे। पहले हमने किशमिश को इसीलिए फ्राई नहीं किया था कि वो पिस्ता और बादाम में ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसको बस थोड़ी सी देर के लिए, जब तक कि ये थोड़ी फूल नहीं जाती, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई खजूरों को, उनको भी हमने काट लिया था और अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए और फिर हम इन सब चीज़ों को भी दूध में शामिल कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने बचा लिए हैं गार्निश के लिए। इसको मिक्स करने के बाद अब हम जो मेन चीज़ है वो बनाते हैं, यानी कि सवैयाँ। 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है मैंने। ये मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर सवैयाँ शामिल करनी है। सवैयाँ मैंने ली हैं तकरीबन 60 ग्राम। आप इससे थोड़ी भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए आप इसमें डालिए और अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये कलर चेंज नहीं कर जाती। आपने इसको मुसलसल हिलाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, कहीं ये सवैयाँ जल ना जाए। ये ऑलरेडी फ्राई सवैयाँ हैं, आप इनके कलर से देख सकते हैं। जो येलो कलर की होती हैं वो सवैयाँ फ्राई नहीं हुई होती, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं फ्राई होने में। ये ऑलरेडी फ्राई है तो हमें इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये खुशबू देने लगे और कलर चेंज करें, दूध के अंदर डाल देते हैं। इस तरह सारा डालने के बाद सवैयों को दूध में अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे 150 ml कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं अपने हस्बे जायका। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अभी से सवैयाँ जो है वो थोड़ी मोटी होती जा रही हैं, फूलती जा रही हैं, क्योंकि हमने उसको दूध में शामिल किया है। 10 से 15 मिनट तक हम इसको पका लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची के दाने, उनको मैंने क्रश कर लिया था, और ज़ाफ़रान। आप अपने हस्बे जायका ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इतने मज़े का ये शीर खुरमा तैयार हो चुका है। ईद में ये दस्तरखान की शान है। ईद पर आप इस मज़ेदार शीर खुरमा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन जाता है और ईद में तो ख़ास तौर पे हर घर से इसकी खुशबू आती है और ये ईद की स्पेशल डिश है। हम इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब के साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एंजॉय कीजिए ये मज़ेदार सी शीर खुरमा की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।